धूप में छेड़ने पड़ेगी। ये वहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें रामपुर से दिखा रहे हैं। साइड में चल रहे हैं। ये 374 368 ठीक है ना 368 ललित जल्दी कंपार्टमेंट
क्या नाम है? इधर ही धूप में हाँ अरे बाहर को ले लो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बाहर गेट के वाइड आ जाओ पूरा भाई वाइड आ जाए यार। स्विच भाई डाउन होना चाहिए। भैया तेरा क्या भर है? क्या हो गया? कोई संदेश हो गया? ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है। ये सीधी तस्वीरें आपको रामदेवपुर की यहाँ पर कोई संदेश देना हो तो क्या रहेगा आपकी ओर से? सभी महिलाएं से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट देकर मुझे सफल बनाएं। जीत के बाद आपका क्या प्राथमिकताएं रहेगी मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए? मैं दौरा करूँगी, सबको धन्यवाद करने भी जाऊँगी। जो उनकी बातें होंगी उनको सुनकर उनका निपटारा करने का जल्दी से जल्दी। एक तरफ सैनिक जो है ब्रिगेडियर आपके साथ खड़े हैं और आपके आगे चुनौतियां भी है, राजा साहब की कमी भी रही है, आप किस तरह से इसको फेस कर रहे हैं? कि हम मजबूत होकर आगे हमने कदम बढ़ाया है और ईश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का स्नेह है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस चुनावी माहौल में मुख्य मुद्दा कांग्रेस का क्या रहा है? थोड़ा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जो लोगों के ऊपर आज थोपी गई है, उसी तरह से हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। इसको हम केंद्र में उठाकर कुछ ना कुछ इसका समाधान करने का प्रयास करें। थैंक यू। करें इस तरह से वीरभद्र जी का अपना एक रुतबा था और प्रदेश में पूरा उनका काफ़ी अच्छा वो रहता था, तो इस बारी आप उनकी अनुपस्थिति में आपने प्रचार किया, कितना मुश्किल लगा आपको और कैसे नहीं, मुश्किल तो नहीं लगा क्योंकि वो आज बेशक हमारे बीच में नहीं है,
मगर उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं वो आज जगह जगह पर प्रदेश के कोने कोने में हमको दिखाई दे रहे हैं। चाहे मंडी के अंदर IIT है, सुंदरनगर के अंदर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके भुंतर के एयरपोर्ट है, रोहतांग टनल है जिसके लिए उनकी एक मुख्य भूमिका रही। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कार्य हिमाचल प्रदेश में हैं जिन्होंने करवाए हैं। निश्चित तौर से उनकी कमी तो ज़रूर खली है, मगर उनके प्रेरणा, उनके जीवन की प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, लोगों से सीधे रूप से संपर्क बनाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के लोगों का, जनजातीय क्षेत्र के लोगों का, मंडी कुल्लू के लोगों का, जिन्होंने भरपूर प्यार हमें इन चुनावों में दिया। जहाँ पर भी हम गए बहुत जन समर्थन मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, महिलाओं का प्यार मिला। और ये चुनाव हमने मुद्दों के ऊपर लड़ा। भाजपा ने इन चुनावों को राष्ट्रवाद पे ले जाने की कोशिश करी, कारगिल युद्ध पर ले जाने की कोशिश करी, जो इन चुनावों के असली मुद्दे नहीं थे। हमने लोगों के जो समस्याएं हैं, महंगाई जो आज हाँ बहुत महंगी है, कमर तोड़ महंगाई है, पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें हैं, LPG सिलेंडर की क्या कीमतें हैं, वो सामने हैं। लोग इससे हताश है। कर्मचारियों के आज बुरे हाल है, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स की, बस ऑपरेटर्स की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो हमने सबसे संपर्क साधा, सबका समर्थन प्राप्त किया और सबने हमें ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और हम पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की अच्छी जीत जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से होगी। और हम दिवंगत वीरभद्र सिंह जी के सपनों को मिलकर आगे उठाएंगे और सकारात्मकता से जिस तरीके से हम विधानसभा के अंदर उठाते हैं उस तरीके से श्रीमती प्रतिभा सिंह उसे लोकसभा में उठाने का कार्य करेंगे। एक थोड़ा बाली जी को बोले लेना। ये आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं रहे हैं आज, तो उनकी कितनी क्षति है? आज जो इलेक्शन का भी आज जो प्रोसेस चला हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया में आज सुबह एक बहुत दुखद खबर हमें सुनने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व में रहे मंत्री GS बाली जी का जो निधन हुआ है, आकस्मिक निधन हुआ है। हालांकि वो काफ़ी समय से अस्पताल में उपचाराधीन थे, मगर आज सुबह जो खबर मिली है वो बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी के परिवार के लिए बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए बहुत दुखद है और उस क्षेत्र के जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी बहुत दुखद है। उन्होंने प्रदेश में मंत्री रहते हुए बहुत से ऐतिहासिक कार्य अपने डिपार्टमेंट में, चाहे वो HRTC के मिनिस्टर रहे, टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, बहुत काम उन्होंने किए। अपने इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खुलवाया, टांडा का मेडिकल कॉलेज खुलवाने में उनकी एक अहम भूमिका वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से रही। तो निश्चित तौर से उनकी कमी प्रदेश को खलेगी, उनके क्षेत्र के लोगों को खलेगी। हम उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और वीरभद्र सिंह जी के साथ भी उनका एक बहुत पुराना नाता, करीबन 40 साल का नाता रहा, जिसमें उन्होंने हमेशा उनको जो भी कार्य वीरभद्र सिंह जी ने उन्हें दिया उन्होंने उसको बखूबी निभाया और हमेशा उस पर खड़े उतरे। तो आज केवल हमने एक नेता ही नहीं खोया है, अपने परिवार का एक सदस्य भी खोया है और हम उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्यों को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इस दुखद घड़ी में उनके साथ हम खड़े हैं और उनको ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको शक्ति प्रदान करें ताकि इस क्षति का वो जो है सही रूप से उसे जो है वो पूरी हो सके। इसको अलग से खिला देना है ना। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।